आज हम बात कर रहे हैं ईश्वर और हम। इससे सबसे पहले स्वामी सत्यभक्त का एक मंत्र है, सत्य सागे भक्तल मम्मे सीगे साधल पुम सत्यभक्त घे अंकम अम्बल। अर्थात मैं सत्य की भक्ति करता हूँ और अहिंसा माता की साधना करता हूँ। संसार में समस्त महामानव जो जनहित के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए, उन सबको प्रणाम करता हूँ। तो हम और ईश्वर, मुझे बड़े आश्चर्य और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम ईश्वर को समझ ही नहीं पा रहे। ईश्वर को समझने का अर्थ इतना सा है कि उसे समझना नहीं है, उसकी वजह से हम हैं, इतना सा बात ध्यान रखें। अगर वो ऑक्सीजन हमें नहीं देता है तो हमारा वजूद ही नहीं है। कुछ लोग बड़े उससे कहते हैं हमारे शास्त्रों में ये है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। अरे भले मानवों ने अपने समझदारी से समाज कैसे जिए, समाज प्रेम से कैसे रहे, समाज को मजा कैसे आए, इसके लिए उन्होंने कुछ नियम धर्म बनाए। वो नियम धर्म हमेशा का सच तो होता नहीं है। हमेशा का सच तो सूरज जैसे निकल रहा है वैसे ही निकलेगा। लेकिन आपका सच ये है कि गर्मी के दिनों में सूरज में न जाए, ठंड के दिनों में धूप ले ले, ये आपका सूरज है। इतना सा तो अंतर है। आपका सबसे बड़ा अपराध ये हो रहा है कि आप उस असीमित को, अनंत को, अनलिमिटेड को लिमिटेड करते हैं अपने स्वार्थों के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने मूर्खताओं पर ठप्पा लगवाने के लिए। हम जन्मते हैं एक मनुष्य के घर में, वहां का जैसा आचार विचार होता है वो ठप्पा हम पे लगता जाता है संस्कारों से। जन्म से पूर्व के हम अपने पिता का स्वयंवर करते हैं, जो हम घर में घमंड करें कि हम अमुक घर में पैदा हो गए। सभी धर्म पंथ हैं, धर्म तो एक है। प्यार करो, सेवा करो, ख्याल रखो, ये धर्म है। स्वार्थ मेरा पूरा हो, आपका पूरा हो, एक दूसरे का ख्याल रखें, तन और मन से स्वस्थ रहें, तन और मन से स्वच्छ रहें। क्या परेशानी है इसमें? जिसको जो भाता हो उस अवलंबन के द्वारा वो अपने आप को सहारा लेकर आगे बढ़े। कोई राम की मूर्ति रखे, कृष्ण की मूर्ति रखे, बुद्ध की रखे, महावीर की रखे, ना रखे। गुरुजी चर्च वाले ईसा को ईश्वर का पुत्र माने, इस्लाम वाले अल्लाह का पैगंबर मान ले, सब चीजें ठीक हैं, बशर्ते आप उनके द्वारा नीतिगत दिए गए सिद्धांतों को वर्तमान में कैसे अपनाएं, ये अगर आपको आता है तो आप उनके भक्त हैं, उनसे लाभ उठा लेंगे। नहीं तो समाज को लड़ा रहे हैं आप। मेरे यहाँ तो उन्होंने ये कहा है, हमारे यहाँ तो ये कहा है। अरे हमारा तुम्हारा क्या होता है परमात्मा के यहाँ? ऑक्सीजन बट कराती है क्या? कि मेरे घर का सिलेंडर अलग रखा है, उसमें ऑक्सीजन मेरी है, जिस पे लिखा जैन, उस पर लिखा हिंदू, उस पर लिखा है कि अमुक। अरे मूर्खताओं से बाज आओ। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी साधना करो, श्रम करो, श्रम से अर्थ उपार्जित करो, अर्थ के द्वारा सुविधाएं लो। उन सुविधाओं को काम सुख कहते हैं। उन्हीं में सेक्स भी शामिल है। क्यों? कि हमें एक औरत की जरूरत पड़ती है, एक आदमी की जरूरत पड़ती है। वो विवाह हमने बनाया है जिससे हमारी संतान सर्टिफाइड हो जाए कि हमारा संतान है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा संरक्षण है। हम तो जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और बड़ा एहसान करते हैं ये बात कह करके, हे परमात्मा ये संतान आपकी है, आपकी कृपा से हुई है। कितना बड़ा हम धोखा देते हैं अपने आप को और परमात्मा को। जरा समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों। मेरे एक ही बाप परमात्मा की हम सब औलादे हैं
और वो इसलिए है कि हमें सबको बराबर ऑक्सीजन देता है। आपको पता है आपकी सांसें कितनी बार चलती हैं? 16 से 18 बार। इन सांसों में क्या होता है? ऑक्सीजन आती है, जाती है। परमात्मा तो हमें हमेशा ही एक तरह से शुद्ध हवा देता है, हमारे शरीर में वो गंदी हो जाती है। परमात्मा शुद्ध देता है, ये बात नोट करो, और हम गंदगी बाहर निकालते हैं, ये बात नोट करो कि हम अपने मन की गंदगी बाहर निकालते हैं। परमात्मा तो तन की गंदगी बाहर निकलवा देता है। सुबह उठते हैं, सोच को जाते हैं, पसीना निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। परमात्मा अपना धर्म निभा रहा है, जिसे धर्म कहते हैं, लेकिन वो सबके लिए बराबर कर रहा है। 16 या 18 बार ये सांसें आएंगी आपकी। जब आप असंतुलित होंगे, असंयम करेंगे, इनमें गड़बड़ाहट हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएंगी, बेचैन होंगे आप। आपने करा असंयम, यू रेस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप कर क्या रहे हैं। ये जीवन जीने के लिए बना है, गधे बनकर ढोने को नहीं बना। कुछ गधे बने हैं, कुछ भेड़ बने हैं, कुछ विचित्र विचित्र प्राणी तो हैं। मनुष्य कब बनोगे? अपने मन में जो ऊष्मा पैदा हो रही है, वो ऊष्मा ही तो तापक्रम मेंटेन करती है, और वो तापक्रम ही आपकी आत्मा या रूह है। अगर रूह या आत्मा जो निर्विकार निर्विचार है, अगर उसकी गर्मी कम हो जाएगी तो सारे शरीर में आपके लो बीपी हो जाएगा, बेटी डाउन हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमोरेज हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, कुछ भी हो जाएगा अगर असंयम किसी जगह हुआ तो। परमात्मा माफ़ नहीं करता। एक बात, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जिन लोगों को ये भ्रम है कि पूजा पाठ नमाज इन माफ़ी मांगने से परमात्मा माफ़ कर देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी गलती को समझ गए तो आपको तनाव कम हो जाएगा। वो माफ़ी की बात समझ लीजिए आप, बस प्रायश्चित में आपको दोबारा नहीं कर रहे हैं आप भूल, वही होगा। हर जगह बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, लेकिन उनमें उतारने की जो सांस्कृतिक ढंग है वो समय के साथ होता है, देश के साथ होता है, द्रव्य के साथ होता है, भावनाओं के साथ होता है, वो बदलता रहता है। उसे बदलिए। सड़े हुए पानी की तरह किसी तालाब में इकट्ठे मत रहिए, सड़कर खत्म हो जाएंगे। जैसे कुछ मजहब हो रहे हैं, दिख रहे हैं वो संख्या बल के हिसाब से, रूहानी ताकत खत्म हो गई। वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी बेवकूफ़ी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं चलेगा ये दोहरी पॉलिसी। आपको मनुष्यता को अपनाना होगा, अपने मन में ईश्वर को मान करके बुराई से बचने की हर समय कोशिश करना पड़ेगा। यही तो कहना चाह रहे हैं हम, यही तो सच्चाई की बात है। समझ में आए तो आपका भला, ना आए तो आपका भला। हमने तो बात कह दी, ना आप माने तो आप अभागे, हमारे बाप का क्या जाता है। जय सत्य।